मीका 7:8 8 से पढ़ें आप 10 तक। उद्धार परमेश्वर ही से इसका टॉपिक है। यहाँ पर क्या बोलते हैं मीका कि हे मेरी बैरिन मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूँगा त्यों ही उठूँगा। इस्राएली जाति कई बार पाप में गिरी, कई बार यहूदी परमेश्वर के खिलाफ चले गए, कई बार वो अपने नैतिक कार्यों से दूर हो गए और अपने जीवन को सिर्फ स्वार्थ और अभिमान में जीने लगे। अन्याय उनका प्रिय हो गया था, दूसरों का हक मारना उनको अच्छा लगता था। यहाँ तक कि व्यापारी भी जो तराजू होता है उसमें खोटे बाट डालने लगे और वहाँ से भी लूटते थे। जब ये सारा अन्याय परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर को बुरा लगा, उसको बुरा लगा और उन्होंने परमेश्वर ने पूरे इस्राएली को गुलाम बना दिया बेबीलोन के अंदर में। बेबीलोन एक ऐसा देश जो परमेश्वर को नहीं मानता था, एक ऐसा राजा जो कि अपने जीवन को अपने हिसाब से चला रहा है और अपने अभिमान में खुश है, चूर है। क्योंकि बेबीलोन के विषय में लिखा है कि उसकी जो शहरपना थी वो 300 हाथ ऊंची थी। 300 हाथ, एक हाथ 1.5 फुट का होता था उस समय, यानी 450 फुट की शहरपना बना रखी थी उसने। कोई भी उसके पास नहीं आ सकता, वो अंदर किले में सेफ है। इतना घमंड से भरा हुआ, पैसा बहुत, क्योंकि जगह जगह उसने लूटा। अब उसका ध्यान इस्राएल पे आ गया और इस्राएल को भी उसने अपने अंडर में कर लिया। इसलिए यहाँ पर बोलता है जब मैं गिरूंगी त्यों ही उठूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। प्रभु मुझे कई तरीके से प्यार करता है और समझाने का उसका तरीका अलग है। हमारे जीवन में तकलीफ़ें आती हैं, दुख आता है, हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है प्रभु कुछ सिखाना चाहता हो, उसके ऊपर विश्वास रखें। इसलिए क्या बोलता है यहाँ पर कि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। जैसे ही मैं उस पाप में गया, मेरा प्रभु मुझे दिखा देगा कि ये गलत है, मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। ये एक मनुष्य का जीवन होना चाहिए, ये एक मसीहों का जीवन होना चाहिए कि हम पाप में जा तो रहे पर हमें मालूम होना चाहिए कि यह पाप है, तुरंत वहाँ से हट जाए, पर हम पाप करें ना। पर होता क्या है, उस ज्योति के ऊपर आड़ लगा देते हैं, परमेश्वर की उन बातों को सुनना पसंद नहीं करते। हमारा विवेक अंदर से बोलता है गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, पर हम सुन्न हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, अनसुनी करके वो काम कर देते हैं। क्यों? उससे हो सकता है हमारे शारीरिक अभिलाषा पूरी हो रही हो सकता है हमारे जो सोच रखा है हमने इतने टाइम से वो काम पूरा हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है। और उस स्वार्थ के लिए हम वो कार्य कर देते हैं। बाद में उसका प्रतिफल क्या होता है ये हमें नहीं मालूम, पर उसका प्रतिफल हमारे लिए बुरा ही है। क्यों? जो परमेश्वर ने आशीषें रखी हुई थी वो आशीष फिर हमें नहीं देता। कई बार होता है मनुष्य सोचता है कि मैं इतना मांग लूँ किसी से, उसने सोचा इतना सा है, पर प्रभु देना इतना चाहता है और हम इतने में ही खुश हैं। क्यों? हमारी इच्छा और हमारी सोच इससे बड़ी नहीं रही। पर प्रभु क्या देना चाहता है उसका इंतज़ार करें, क्योंकि वो हमारे लिए उत्तम से उत्तम जानता है। उस विश्वास के साथ उसके साथ चलें। किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा रखना सिर्फ और सिर्फ अपने साथ विश्वासघात कराना है, क्योंकि हर मनुष्य एक समय पे आके मनुष्य का साथ छोड़ सकता है। एक समय तक वो साथ देगा, पर जहाँ उसको लगेगा कि अब मैं फंस जाऊँगा या अब तो ये ज़्यादा हो गया, तुरंत साथ छोड़ देगा। पर परमेश्वर ही एक ऐसा है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे लिए प्रबंध करता है, हमें दुश्मनों से बचाता है, हमें हर एक प्रकार से आशीष देता है।
और इसलिए बोलता है वो कि जैसे अंधकार में जाता हूँ वो ज्योति के समान आता है और मेरे को साफ साफ दिखने लगता है और मैं चला जाता हूँ वहाँ से। आगे जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। ये है सबसे बड़ी बात। हमने कमिट कर लिया सिन, उसका अंगीकार करना जरूरी है। लिखता है यहाँ पर, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूँगा जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर न्याय न चुकाएगा। उस समय है, हमको निर्दोष ठहराना चाहता है प्रभु। और कब होंगे? जब हम हमारे पापों से पश्चाताप करके, उसको अंगीकार करके दोबारा उन कामों को नहीं करेंगे। तभी तो मेरा परमेश्वर बोलेगा अब ये सुधर गया, अब इसको वापस आशीष दूंगा। होता है ना, दो बच्चे और एक पिता के रूप में हम देखते हैं इसको। दोनों बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा सही चल रहा है, एक बच्चा बिगड़ गया। पिता ने गुस्से में आके बच्चे को क्या बोला, जो बिगड़ा हुआ है कुछ भी नहीं दूंगा मैं तुझे। हाथ छीन लिया उसने, हाथ खींच लिया अपना। वो बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ है, बुरे बुरे काम करता है, नशा करता है, इसलिए पिता ने उसको 1 रुपया पैसा देना बंद कर दिया। पर अब उस बच्चे के मन में पश्चाताप आया। अब वो सोच रहा है कि जो मैं करता था गलत था, इससे मेरे पिता के जो सम्मान है वो खराब होता है, उसका सम्मान छीन रहा हूँ मैं। उसने दिल में पश्चाताप करा, अपने पिता से माफ़ी मांगी और उसके बाद से उसने पूरा जीवन अच्छी तरह बिता रहा है। पिता उसको तुरंत देगा क्या? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? उसको डाउट है, ढोंग तो नहीं कर रहा। पर जब वो 1 साल उसके अंदर ईमानदारी से जिएगा, तब फिर पिता उसको देने लगेगा कि मेरा बेटा सुधर गया। उसके बाद जब उसका भाई बोलेगा इसको क्यों दिया, तब वो कह सकता है ये जो था अब नहीं है, अब ये सुधर गया। उसने मुकदमा लड़ा उसका और उसने बताया कि ये अब शुद्ध हो चुका है। ऐसे ही वो हमारा मुकदमा लड़ता है और दुनिया को बताता है कि अब ये शुद्ध हो चुका है। अगर मैं इसको आशीष देता हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यही चीज़ दिखाना चाहता है यहाँ पर। बोला उतने समय तक तो तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि तुमने पाप किया, और वो पाप के कारण अब जब तक तुम अपने दिल में उसका अंगीकार करके शुद्ध नहीं हो जाते, तब तक तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। और जब इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा, मीन्स जब तुम शुद्ध हो जाओगे, तो ऑटोमेटिक परमेश्वर तुम्हें वापस वही आशीष देने लग जाएगा। इसीलिए उसने ये रिश्ता बनाया है, पिता पुत्र, शादी, पूरा किस तरह से हम बच्चों को बड़ा करते हैं ताकि हम उसके प्रेम को समझ सकें। वो हमारा स्वर्गीय पिता है, हम उसके प्रेम को समझ सकें कि हमें वो कितना प्रेम रखता है और हमारे लिए कितना बलिदान देता है। एक माँ बाप ही जानते हैं कि बच्चे के लिए कितना बलिदान देते हैं। वो हर एक प्रकार से वो बलिदान देने को तैयार हैं कि मेरा बच्चा मुझसे अच्छा बने, मेरे से और बेहतर अवस्था में जिए, मेरे से और बेहतर तरक्की करे। यही है माँ बाप की इच्छा। यही प्रभु भी चाहता है हमारा कि जो प्रभु यीशु मसीह ने करा उससे बेहतर हम करें। आगे जब हम पढ़ते हैं, क्या बोलता है यहाँ पर 10वीं आयत में, तब मेरी बैरिन जो मुझसे कहती थी कि तेरा परमेश्वर कहाँ रहा, वह भी उसे देखेगी और लज्जा से मुँह ढांपेगी। मैं अपनी आँखों से उसे देखूँगा, तब वह सड़कों की कीच के समान लताड़ी जाएगी। जो मेरा मजाक बनाते थे कि कहाँ है तेरा परमेश्वर, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलता था, आज तो यहाँ पर है। भला मैं जब शुद्ध हो जाऊँगा, अपने पापों से जब मैं अंगीकार करके शुद्ध हो जाऊँगा, और प्रभु जब मुझे दोबारा आशीष दे के उठाएगा, तब जो मेरी बैरिन, जो मुझसे नफ़रत करते हैं वो लोग, मैं उनको देखूँगा और वो क्या करेंगे, लज्जा से अपना मुंह छुपाएंगे, क्योंकि अब जो कहा था उन्होंने वो प्रूव नहीं कर पाया।
उन्होंने कहा था कि तेरे परमेश्वर ने छोड़ दिया तुझे। बहुत परमेश्वर परमेश्वर करता था, कहाँ रहा तेरा परमेश्वर? पर परमेश्वर चुप क्यों था? सिर्फ हमारे लिए, कि हम शुद्ध हो जाएं तो हमारा वो मुकदमा लड़ सके। इसीलिए हमें यदि जीवन में आशीष चाहिए, यदि जीवन में तरक्की चाहिए, तो अपने गुनाहों का अंगीकार करें। वो आशीष का श्रोता प्रभु यीशु मसीह तैयार है आशीष देने के लिए। वो चाहता है हमें बहुतायत की आशीष दे, अच्छा जीवन दे, वो चाहता है। पर उससे पहले वो ये चाहता है कि हम उसके पास आके अंगीकार करें कि ये गलतियां थी मेरे में, अब मैंने छोड़ दी, अब दोबारा नहीं करूँगा। एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ। हमें लंबा जीवन चाहिए ना, सबको दीर्घायु सब पसंद करते हैं ना। मान लीजिए आपके घर में एक मेहमान आता है, ठीक, आप सब लोग खाना खाते हैं दोपहर के 2 बजे। अब मेहमान को खाना खाना है 12 बजे। आपसे बोलेगा मैं तो 12 बजे खाना खाता हूँ साहब। आप क्या बोलोगे? ठीक है, मेहमान है, हम 2 बजे खा लेंगे, तेल ले 12 बजे बना देते। बना दिया 12 बजे। उसके बाद शाम हुई, आप लोग का 8 बजे खाने का टाइम है, भाई साहब को 10 बजे खाना है। नहीं, मैं तो 10 खाऊंगा। तो भी आप चलो ठीक है, मेहमान है, 10 बजे खिलाओगे। फिर ऐसे ही अपनी इच्छाएं आपके घर पे चलाने लगे। कितने दिन से हो गया आप बहुत प्यार करते हो, चलो उस मेहमान से 1 महीना सह लोगे। बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, 1 महीना और भी ज़्यादा प्यार करते हो। बचपन का दोस्त, उसके नखरे हम बचपन से सहते आ रहे हैं, 2 महीना सह लोगे। लास्ट में क्या बोलोगे? मेरे घर में रहना है तो हमारी इच्छा के अनुसार रहना पड़ेगा, नहीं तो तू जा सकता है, यही बोलेंगे ना। परमेश्वर ने उसने अपने घर में हमें भेजा है। ये पृथ्वी उसकी बनाई हुई है, ये अदन की वाटिका उसने बनाई थी। आज हमें उसकी इच्छा से इस दुनिया में रहना है। अपनी इच्छा चलाएंगे ना, ख़त्म कर देगा। पर जब उसकी इच्छा से हम जिएंगे, हमें और दीर्घायु देगा, और ज़्यादा हम जी सकते हैं, क्योंकि उसके घर में हम उसकी इच्छा से रह रहे हैं। समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। यहाँ बैठे हर प्रत्येक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे प्रभु। आज के वचन दिलों में घर करें, और सच में मेरे प्रभु हम पापों से तौबा करके अपने जीवन को सच्चाई से, ईमानदारी से, बिना कपट के चलाना सीखें मेरे प्रभु। यदि ऐसा करेंगे तो आपका वचन कहता है आप हमें आशीषित करोगे। हम मुसीबत में पड़ तो सकते हैं मेरे प्रभु, पर हम मुसीबत में पड़े नहीं रहेंगे। आप हमको वहाँ से वैसे ही उठा लेंगे मेरे प्रभु। आपका आज का वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सच में मेरे प्रभु आप हमसे बेहद प्रेम रखते हैं, ये आप हमें बार बार अपने वचनों में बताते हैं। सिर्फ हमारी ही कमी है जो हम बार बार आपसे दूर जाकर उन आशीषों से वंचित हो जाते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपके वचन के अनुसार जीवन जीने का एक मन देना मेरे प्रभु, ताकि मेरे प्रभु हम भी कह सकें हमारी बैरिन से, क्यों मुँह छुपा रखा है, अब सामने आ। जो हमें चिढ़ाते हैं, जो हमारा अनादर करते हैं, उनके मुंह बंद हो जाएं मेरे प्रभु। हमारे ऐसा न्याय करें आप हमारा। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।